सलमान लाला, इंदौर का कुख्यात गैंगस्टर, वो सलमान लाला जिसने अपनी उम्र से ज्यादा अपराधों को अंजाम दिया था, वो सलमान लाला जिसकी करतूतों से मिनी मुंबई कांपती थी। उस सलमान लाला की मौत के बाद अब कई सवाल खड़े हो रहे हैं। उसे मसीहा या रॉबिन हुड बताने वालों की सोशल मीडिया पर होड़ लगी हुई है, लेकिन इसी होड़ के भंवरजाल में एक्टर एजाज खान फंस जाते हैं, जिन पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है। आखिर एजाज खान ने सलमान लाला को लेकर ऐसा क्या कह दिया कि मुसीबत में फंस गए, इस रिपोर्ट में देख लीजिए। एक्टर एजाज खान पर दर्ज हुई एफआईआर। गैंगस्टर की मौत पर पोस्ट की थी रील। इंदौर के कुख्यात गैंगस्टर सलमान लाला की मौत पर रील पोस्ट करना एक एक्टर एजाज खान को महंगा पड़ गया। सलमान लाला डूब के मर गया तालाब में, ऐसा बोला जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि वो तैराक था बहुत बड़ा, समंदर में तैरने वाले तालाबों से डूब के नहीं मर जाया करते। गैंगस्टर सलमान लाला के समर्थन में पोस्ट पर मुश्किलों में फंस गए एक्टर एजाज खान। सलमान लाला की मौत को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश करना एजाज खान को महंगा पड़ गया। ऐसा बोला जाता है वो गैंगस्टर था। गुनाह उसका ये नहीं था कि वो गैंगस्टर था, उसका गुनाह ये है कि वो मुसलमान था, इसलिए मार दिया गया इस तरह से। इंदौर क्राइम ब्रांच ने एजाज खान की पोस्ट को आपत्तिजनक मानते हुए एफआईआर दर्ज कर ली। 31 अगस्त ये वो तारीख थी जब कई मामलों में फरार गैंगस्टर सलमान लाला की लाश सीहोर के पास एक तालाब में मिली थी। सलमान लाला पुलिस से भागने की कोशिश कर रहा था। पुलिस उसके पीछे लगी थी। रात का घना अंधेरा था। सलमान अंधेरे में गायब हो जाता है। पुलिस को लगता है कि वो अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया, लेकिन ऐसा नहीं था, बल्कि सलमान लाला अंधेरे के चलते भागते भागते खेतों के बीच बने हुए तालाब में जा गिरा और फिर दूसरे दिन इसी तालाब से उसकी लाश बाहर निकलती है। रात के अंधेरे में पुलिस से बचकर भागते हुए सलमान लाला एक तालाब में जा गिरा। वहीं डूबने से उसकी मौत हो गई। अगले दिन जब उसकी लाश फूलकर बाहर आई तब पता चल सका कि यह सलमान लाला इस तालाब में डूबा है। वहां से उसके शव को पोस्टमार्टम के लिए पहले सीहोर के अस्पताल ले जाया गया, जहां पर बॉडी डिकम्पोज होने की वजह से पोस्टमार्टम से मना कर दिया गया। उसके बाद उसके शव को पोस्टमार्टम के लिए भोपाल के हमीदिया अस्पताल ले जाया गया, जहां 3 डॉक्टर्स की पैनल ने वीडियोग्राफी करते हुए उसका पोस्टमार्टम किया है। सलमान लाला की मौत की खबर से जैसे हर तरफ हड़कंप मच गया। अपराध की दुनिया में जैसे सन्नाटा छा गया और सोशल मीडिया पर उसके समर्थन वाली पोस्ट की तो जैसे बाढ़ सी आ गई थी। लोग सोशल मीडिया पर सलमान लाला को हीरो बताने में जुटे थे। लोग उसे मसीहा बता रहे थे और ऐसे एक दो नहीं बल्कि सैकड़ों रील्स देखते ही देखते वायरल हो गई। पुलिस अलर्ट हो चुकी थी। सलमान लाला के सोशल मीडिया हैंडल और उसके समर्थन में पोस्ट की जाने वाली रील्स पर नजर रखी जा रही थी। इसी दौरान मुंबई में बैठे फिल्मी एक्टर एजाज खान की रील सामने आ जाती है।
एजाज खान ने सलमान लाला की मौत पर रील्स बनाई और सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी। सलमान लाला डूब के मर गया तालाब में, ऐसा बोला जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि वो तैराक था बहुत बड़ा, समंदर में तैरने वाले तालाबों से डूब के नहीं मर जाया करते, और गैंगस्टर था वो। ठीक है, मैं उसे जानता तो नहीं हूं, लेकिन ऐसा बोला जाता है वो गैंगस्टर था। गुनाह उसका ये नहीं था कि वो गैंगस्टर था, उसका गुनाह ये है कि वो मुसलमान था, इसलिए मार दिया गया इस तरह से। एजाज के मुताबिक सलमान लाला समंदर में तैरने वाला तैराक था। उसने कहा कि समंदर में तैरने वाले तालाबों में डूबकर नहीं मरा करते। लेकिन एजाज यहीं नहीं रुका, उसने सलमान की मौत को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की। एजाज ने कहा कि सलमान लाला का गुनाह ये नहीं कि वो गैंगस्टर था, बल्कि गुनाह ये था कि वो मुसलमान था और इसलिए उसे मार दिया गया। एक्टर एजाज खान जो हैं, जिन्होंने सोशल मीडिया पर कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें उन्होंने कहा था कि सलमान लाला को इसलिए नहीं मारा गया है क्योंकि वो गैंगस्टर है, वो एक मुसलमान था। इस तरीके के भड़काऊ भाषण देने वाले लोग और सलमान लाला जैसे एक गैंगस्टर को, जिसने कई जघन्य अपराध किए हैं, उसको हीरो बनाने वाले लोगों पे इंदौर क्राइम ब्रांच ने एक बड़ी कार्रवाई की शुरुआत कर दी है। पुलिस के मुताबिक एजाज ने लोगों को भड़काने की कोशिश की, सांप्रदायिक माहौल को बिगाड़ने का प्रयास किया। एजाज ने कहा था कि सलमान लाला को मार दिया गया, जबकि एनकाउंटर जैसे कोई सबूत नहीं है, बल्कि सलमान लाला की मौत तालाब में डूबने से हुई थी। एक वीडियो वायरल हुआ है, एक रील वायरल हुई है, और उसके जो रील है वो एक एजाज खान नाम के व्यक्ति ने बनाई है, और उसका जो इंस्टाग्राम जो अकाउंट है www.instagram.com/IamEjaz, तो ये Iam एजाज खान, तो इस पर इसके द्वारा, इस अकाउंट के द्वारा एक रील बनाई गई है, और जिससे कि समाज में जो दो समुदाय हैं उनमें कहीं ना कहीं घृणा और वैमनस्यता की भावना फैल रही है, अतः उस पर उचित कार्रवाई की जाए। विवाद बढ़ने के बाद एजाज खान ने अपना पोस्ट डिलीट कर दिया, लेकिन तब तक एजाज का वीडियो सलमान लाला के इंस्टाग्राम आईडी समेत अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल हो चुका था। क्राइम ब्रांच की जांच में सामने आया कि इस मामले से जुड़े करीब 40 से ज्यादा सोशल मीडिया अकाउंट्स पर भी भड़काऊ पोस्ट डाली गई थी। आने वाले दिनों में इन अकाउंट्स के खिलाफ भी कार्रवाई की जा सकती है। ये कोई पहला मामला नहीं है जब एक्टर एजाज खान किसी विवाद में घिरे हों। इससे पहले भी एजाज खान पर कई आरोप लग चुके हैं। हाउस अरेस्ट के दौरान एक महिला ने एजाज खान पर रेप का चार्ज लगाया, जिसके बाद पुलिस ने एजाज खान को गिरफ्तार कर लिया था। 2024 में एजाज खान की पत्नी पर ड्रग्स का आरोप लगा और उनकी गिरफ्तारी हुई, और अब फिर एजाज खान की गिरफ्तारी भी ड्रग्स केस में हुई थी। एजाज खान कई बार विवादित बयानों की वजह से चर्चा में रह चुके हैं। कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर विवादित बयान देना, तो कभी देश का सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का आरोप एजाज खान पर लग चुका है। अब इंदौर के कुख्यात गैंगस्टर सलमान लाला के समर्थन में पोस्ट एजाज को भारी पड़ गई। सलमान लाला की तारीफों में कसीदे करना एजाज को महंगा पड़ गया, क्योंकि सलमान लाला अपराध की दुनिया का ऐसा खिलाड़ी था जिससे कई इलाकों के लोग थर थर कांपते थे, जिसकी एक आवाज पर सैकड़ों लड़के मरने और मारने के लिए तैयार हो जाते थे। सलमान लाला, जिसने 15 साल की उम्र में अपराध की दुनिया में कदम रखा और महज 28 साल की उम्र आते आते गुनाहों की ऐसी सल्तनत खड़ी कर दी जहां वो बेताज बादशाह बन गया था। ड्रग तस्करी, हथियारों की सप्लाई, अवैध शराब का कारोबार, लूट, रेप और रंगदारी जैसे कई मामलों में शामिल रहा, लेकिन उसका अंजाम वही हुआ जो आखिर में एक अपराधी का होता है। और अब
आतंक का दूसरा नाम बन चुका गैंगस्टर सलमान लाला सिर्फ और सिर्फ एक किस्सा बनकर रह गया। सलमान लाला जो कि ड्रग तस्करी, अवैध हथियारों की सप्लाई, रंगदारी, लूट और रेप जैसी घटनाओं में शामिल था। उसने 15 साल की उम्र में अपराध की दुनिया में कदम रखा और 28 साल की उम्र में अपराध की दुनिया में एक बड़ा साम्राज्य खड़ा कर लिया। अब उनकी मौत के बाद उनके समर्थकों के बीच उनकी रील्स सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है, जिसमें उन्हें हीरो और मसीहा भी बता दिया गया है। पुलिस अब पूरे मामले पर निगरानी बनाए हुए है और माहौल खराब करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने की तैयारी में है।